कर्मियों के मांग पर जो है आप भी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मांग है? ये कर्मी जो है हमारे अंग हैं और जो इनकी जायज़ मांग है हम उसको सरकार से लिख करके मांग कर रहे हैं। जो भी यहाँ इनका ग्रीवांस है उसको लिख करके सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम चाहेंगे कि उसका रास्ता निकाला जाए। अभी जो है ये लोग कब से हड़ताल पे हैं? ये लोग कल से हड़ताल पे गए हैं, 20 तारीख से ये लोग हड़ताल पे गए हैं। आपकी पहचान हैं? जी, आपका परिचय? हम स्वास्थ्य प्रबंधक काराकाट कौशलेंद्र शर्मा। ठीक, एनएचएम कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएचएम कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, क्या क्या है आप लोगों की मांगे जो अभी सीएससी जो है आप लोगों ने हड़ताल किया है, क्या मांगे हैं? हम सभी एनएचएम कर्मियों की मांगे हैं कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। मार्च के महीने से जो वेतन हमारा बकाया चल रहा है उसको अविलंब भुगतान किया जाए। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि माह के अंतिम तिथि तक हमारा मानदेय सुनिश्चित रूप से पे किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों को जो एनएचएम में लगे हुए हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। एनएचएम कर्मियों को जो स्मार्टफोन से एफआरएस के लिए जो अटेंडेंस के लिए बोला गया है उसको अविलंब निरस्त किया जाए, ये क्योंकि ये कि अविवेकपूर्ण और अमानवीय व्यवहार को ये सरकार वापस ले। स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर स्थायी भवन, आवासीय सुविधा, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली, वाईफाई, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। इसके बावजूद अगर सरकार हमें एफआरएस को करने को मंजूर करती है तो हम जरूर करेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम इस चीज़ का खुल के विरोध करेंगे और कभी इसके समर्थन में नहीं रहेंगे। हम सभी एनएचएम कर्मी इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक लड़ना पड़े, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। बिहार सरकार मुर्दाबाद, एनएचएम कर्मी जिंदाबाद, नीतीश बाबू हाय हाय, नीतीश बाबू हाय हाय। कितने तरह की मांगे हैं आप लोग, कितनी सूत्रीय मांग है? हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं जो हम सरकार से मंशा चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें उसको पूरी करें और हम अपने काम पे लौटें। और कोई अगर कुछ अतिरिक्त बताना चाहता है तो बता सकते हैं हमारे माइक में। नहीं, इनके अलावा हम यही चाहेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों को सुना जाए और इनका हमें आश्वासन नहीं, हमें आदेश चाहिए। और एफआरएस जो सिस्टम लगा हुआ है वो हम लोग को एनएचएम कर्मी पर ही क्यों है? लगना चाहिए तो अस्थायी कर्मी पर ही लगना चाहिए ना। ये तो सरकार की दोहरी नीति है, तो इस तरह से शोषण नहीं चलेगा ना। हम लोग का मांग देखिए, हम लोग एफआरएस को बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि लागू होना चाहिए तो दोनों पर लागू होना चाहिए, परमानेंट और एनएचएम कर्मी दोनों पर ही, लेकिन केवल एनएचएम कर्मी पर ही है। तो आप लोग तो इकट्ठा जो है अन्य कर्मी भी है इसमें शामिल, कौन कौन से लोग हैं? जी, हम लोग सीएचओ हैं, जीएनएम हैं, स्टाफ नर्स एएनएम हैं। ये हम लोग साथ में एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको हमें आगे लेके जाना है। हम अपनी सरकार से मांग पूरी रखेंगे जो हम रख चुके हैं, और ये सरकार हमारी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हड़ताल कितने समय से पूरी नहीं होती है तो हमारी हड़ताल बहुत टाइम से हो रही है। अभी ये 20 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं काराकाट में, और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जैसे वो हमसे काम ले रहा है, समान काम का समान वेतन उन्हें देना ही होगा। ऐसे कैसे वो हमारे साथ शोषण कर सकते हैं? एनएचएम कर्मी के साथ 4 महीनों से हमारा घर कैसे चल रहा है, हमें भुगतान नहीं किया गया, हमारा वेतन नहीं दिया गया है। सरकार की ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। एनएचएम कर्मी को परमानेंट करो। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। एफआरएस बंद करो। एनएचएम कर्मी जिंदाबाद बिहार सरकार हाय हाय। एनएचएम कर्मी जिंदाबाद। ऐसे सरकार आपकी जो मांगे है अगर पूरी नहीं करती है, कितने दिनों तक हड़ताल रखिएगा? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारी मांगे सरकार को सुननी होगी, नहीं तो हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे रहेंगे। अगर जी, मैं स्टाफ नर्स तहमिया बख्शी काराकाट ब्लॉक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोहतास। हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी इन मांगों को नहीं सुनती है तो हमारी रिक्वेस्ट है या तो पॉजिटिव आदेश दे या नेगेटिव आदेश दे। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, अगर फंड नहीं है तो हमारी नौकरी को ख़त्म किया जाए, हमें घर भेज दिया जाए।
या फिर हमें परमानेंट किया जाए, या फिर हमारा वेतन जो है हमारी मांगे है उसको माना जाए। इसी को लेकर हम इस धरने पे बैठे रहेंगे और जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। चाहे हमें जान से खेलना पड़े, चाहे हमें पैसे से खेलना पड़े, चाहे हमें तन मन धन कैसी भी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे दिन रात एक करनी होगी, हम जरूर लड़ेंगे इसको। किसी भी प्रकार के भय में, दबाव में, खौफ से हम डरेंगे नहीं और हर जगह हम अपने अड़के रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस लड़ाई में हम उतरे हैं तो इसको हम लेके रहेंगे, ये हमारा मानना है। अगर सरकार को इस आदेश को फरमान जारी नहीं करना होगा तो हम भी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारा कहना ये है कि सरकार हमारे साथ दोहरी नीति क्यों कर रही है। सरकार को दोहरी नीति नहीं करनी चाहिए, उसे हमें कुछ फैसला देना चाहिए। हमसे काम लिया जाता है और सैलरी मतलब परमानेंट वाले को कुछ दिया जाता है, NHM कर्मी को कुछ और दिया जाता है, संविदा कर्मी को कुछ और दिया जाता है। ये इनकी नीति नहीं चलेगी। हम लोग इतने साल से कोरोना काल में भी काम कर चुके हैं, जबकि हमारा मतलब हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम आवाज़ लगाते हैं, सरकार सुनता नहीं है। तो ऐसे सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें।